Today we are going to look at India's hunger crisis with the help of statistics. Hi everyone, welcome back to Equipoise classes. I am Surpi Gupta, and in these videos we pick up topic from newspaper and read it directly from the newspaper, you and I both together. So without wasting any time, I'll quickly share the screen and let's see what are we going to read today. So today's article is basically I believe it's from Business Standard, and we are unpacking India's hunger crisis. And with the help of statistics, and these are the different graphs that we are going to understand that what does these graph mean, and what are the different parameters that reflect that India is facing a hunger crisis. Let's quickly start reading. India is currently world's fastest growing economy. However, the recent global hunger index. So there's a global hunger index, and the recent global hunger index is revealing a worrying reality. So, what is that reality? In 2024, India has a serious level of hunger among 127 nations assessed. So, in the global hunger index, there were total 127 nations which were assessed. यानी हम कह सकते हैं कि टेस्ट लिया गया और कितना 127 नेशंस का टेस्ट लिया गया. अब हम देखेंगे अलग अलग पैरामीटर में इंडिया की रैंक क्या आई है इस पूरे 127 नेशंस में से. एक नेशन इंडिया भी है, एंड उस एक नेशन जो इंडिया है उसकी क्या रैंक है 127 में से, एंड वो हमें बता रही है कि इंडिया बहुत ही सीरियस लेवल ऑफ हंगर फेस कर रहा है. वाइल इंडिया स्कोर्ड स्लाइटली बेटर देन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, इट लैक्ड बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका इन साउथ एशिया. तो अगर मैं सिर्फ साउथ एशियन नेशंस की बात करूं, ऑब्वियसली 127 नेशंस में बहुत नेशंस हैं, पर अगर मैं साउथ एशियन नेशंस की बात करूं, हम सब जो ऑलमोस्ट सेम पैरामीटर सेम वेदर कंडीशंस फेस करते हैं, तो उसमें से भी इंडिया बहुत ही स्लाइटली बेटर है पाकिस्तान या अफगानिस्तान से. लेकिन अभी भी इंडिया बहुत पीछे है बांग्लादेश, नेपाल एंड श्रीलंका से. जबकि अगर हम देखें आज की डेट में, तो बांग्लादेश और श्रीलंका की कंडीशन कितनी खराब है एज कम्पेयर टू इंडियन कंडीशन. येट वी आर बिहाइंड श्रीलंका एंड Nepal and Bangladesh. All right. So Bangladesh and Sri Lanka have consistently performed better than India despite ongoing crisis. That's what I'm saying. So let's look at the first graph, which they are saying India worse than most neighbors. सो इंडिया ब्लैक में है, आई बिलीव. यस, इंडिया ये रहा यहाँ पर थर्ड पे. इंडिया से बिल्कुल स्लाइड चिपका हुआ आपको ग्रीन लाइन दिख रहा है विच इज पाकिस्तान, एंड ऊपर आपको ब्लू दिख रहा है विच इज अफगानिस्तान. सो जितना नीचे होगा, ठीक है, क्या है ये स्कोर है. सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आपका स्कोर है ऑन 100 पॉइंट स्केल. जीरो बेस्ट होता है स्कोर की नो हंगर. ठीक है, जीरो यानी बेस्ट यानी नो हंगर. ओके, एंड 100 इज वर्स्ट, और 100 वर्स्ट होता है. और अभी सिवियरिटी स्केल देख लो, ये यहाँ पे जूम करके देख लो सिवियरिटी स्केल. ठीक है, यहाँ पे पढ़ रही हूँ मैं, ये जो मैंने अब हाईलाइट करा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर है. जीरो बेस्ट स्कोर होता है, 100 वर्स्ट होता है. सिवेरिटी पे कुछ भी लेस देन 9 होता है तो वो उसकी सिवेरिटी बहुत लो होती है, 0 से 9 तक, कि बहुत ज्यादा सीरियस बात नहीं है. 10 से 19.9 होती है मॉडरेट होती है. 20 से 40 के बीच होती है सीरियस होती है. 35 से 50 के बीच अलार्मिंग होती है, एंड ग्रेटर देन 50 एक्सट्रीमली अलार्मिंग होती है. तो यू कैन सी कि इंडिया जो है, इंडिया 27.9 पर है. अगर हम यहाँ पे देखें इंडिया को 27.9 पे, तो यहाँ पर आएगा यानी इट्स फेसिंग अ सीरियस प्रॉब्लम. एंड इंडिया इज फेसिंग, इंडिया से ऊपर जो सीरियस प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश है. इंडिया बाकी सबसे पीछे है, मतलब ये सब बेटर है कंपैरेटिवली. ठीक है. सो आई डोंट नो व्हाई इट स्टॉप शेयरिंग. ओके, इंडिया बाकी जो कंट्रीज हैं उससे बेटर नहीं है, लेकिन इंडिया इज रैंकिंग ऑन द इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल वेल्थ hunger health has also slipped. I'm sorry for the pronunciation. I am not sure how to pronounce it. Okay, has also slipped over years, standing at 105 among oh ओके. ओवरऑल रैंकिंग इंडिया की 127 कंट्रीज अगर हुई थी असेस, उसमें से 105 है. हार्डली, मतलब 22 स्टेट्स ही हमारे, 22 नेशंस ही हमारे पीछे. हम बहुत
गंदा परफॉर्म कर रहा है. However, it has shown improvement compared to previous year. Until 2023, all countries in South Asia except Afghanistan had better ranking in India. तो वो कह रहा है कि 2023 तक सारी सदर्न साउथ एशियन जो कंट्रीज है, अफगानिस्तान को छोड़ के, वो इंडिया से बेटर कर रही थी. अब कम से कम इंडिया पाकिस्तान से तो थोड़ा बेटर कर रहा है, जबकि आपने देखा इतना क्लोज है, अभी भी कुछ इतना बेटर नहीं करा हमने, बट भाई हम अपनी तारीफें खुद करने लगते हैं. ठीक है. India has shown improvement in all four metrics used to assess the Global Hunger Index from 2019 to 2024: undernourishment, child wasting, child stunting, child mortality. However, the percentage of children under 5 experiencing child wasting has increased from 17.3% to 18%. And additionally, India has highest child wasting rate and 14th highest child stunting rate according to the report. तो चार्ट 3 देख लेते हैं. चार्ट 2 कहाँ गया? अच्छा, चार्ट 2 पाकिस्तान से वो कंपेयर कर रहा था. ठीक है, चार्ट 2 यहाँ से कंपेयर कर रहा था, वो लेट इट बी सेम ही है. चार्ट 3 अंडर नरिशमेंट देख लो, एंड यहाँ पर इन लोगों ने बताया डेटा अलग अलग, आप ये देख सकते हो अलग अलग डेटा कहाँ से लिया गया है. ठीक है. सो एज यू कैन सी कि चाइल्ड वेस्टिंग परसेंटेज, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, सबका रैंकिंग क्या है ये आपके स्क्रीन पे थर्ड चार्ट में आ रहा है. ठीक है. The report said rising food inflation is exacerbating the hunger problem. तो food inflation है वो और प्रॉब्लम दे रही है. एक तो खाना ही नहीं मिलता था और ऊपर से महंगा है. ठीक है. While India's food inflation is lower than that of the peers, except for Nepal, it has still seen significant, it has still risen significantly, nearly doubling. डबल हो गया भाई हमारा जो फूड इन्फ्लेशन है, जो प्रॉब्लम दे रहा है हमें. जैसे राइजिंग फूड इन्फ्लेशन आप देख सकते हो, एंड हर कंट्री का वो दिखा रहा है, नेपाल का, अफगानिस्तान का, श्रीलंका का, बांग्लादेश का. तो इंडिया का तो स्लाइटली 6.8 से 6.7 ही हुआ है. ये देख लो, ये पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है, यहाँ पे देख लो. ठीक है, इनका बहुत बुरा हाल है, बांग्लादेश का. श्रीलंका का इधर बहुत बुरा हाल था 2022 में, 23 में ये फिर कंट्रोल में आ गया है. एंड आप देखोगे नेपाल ठीक है. So, इंडिया के कंपैरिजन में मैं अगर देखूं, प्रेजेंटली 6.7 है, तो ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, सिर्फ ये कम है इंडिया से, और इसका हमारे पास डेटा ही नहीं है. सो फूड इन्फ्लेशन हर जगह, पियर्स जो हम जिनसे हम कंपेयर कर रहे हैं साउथ एशिया से, फूड इन्फ्लेशन हर जगह ज्यादा ही है एक्सेप्ट नेपाल. Okay, that's what they're saying here. Another factor contributing to increase, so हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स की जो फूड सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, फूड इनसिक्योरिटी में. सो फूड इनसिक्योरिटी जो है उसमें जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो है डेट, यानी उधारी. इंडिया का जो डेट सर्विस रेशियो है वो राइज कर रहा है ईयर ऑन ईयर, एंड स्टूड हायर देन प्री कोविड पीरियड. चार्ट 5 देख लेते हैं. ठीक है, चार्ट 5 में सर्विस डेट अप प्री कोविड लेवल. ठीक है. सो 20 यहाँ पे कोविड आया था, और कोविड के कंपैरिजन में थोड़ा डाउन हुआ, वापस से इंक्रीज हो गया, और इसका सोर्स है आरबीआई. ठीक है. चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन इन इंडिया इज क्लोजली लिंक्ड टू द पुअर हेल्थ स्टेटस ऑफ मदर्स एज एविडेंस बाय हाई प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया अमंग वुमेन एज्ड 15 to 49 years. Over half of the women in this age group have been anemic for last around 15 years compared to only 1/4 of men. तो एनीमिया होता है, खून की कमी, ये सब, तो ये एक वरिंग कॉज होता है, और इस वजह से चाइल्ड हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है. एज यू कैन सी कि मेल वर्सेस फीमेल में आप देखोगे तो ओवर द इयर्स जो फीमेल हैं उनका एनीमिया बढ़ा ही है, एंड मेल में कितना कम होता है ये आप देख सकते हो. ठीक है. सो यही चार्ट दिखा रहा है वो. इन द पास्ट इंडिया हैज हैड क्रिटिसाइज्ड द ग्लोबल हंगर इंडेक्स फॉर इज एलिश फ्लॉड मेथोडोलॉजी, दो इट डिड नॉट गिव एनी रिजॉइंडर दिस टाइम अराउंड. सो कह रहे हैं कि पिछले, अब इन्होंने सारा ग्राफ दिखा दिया आपको, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के सारे चार्ट्स दिखा दिए. साथ में ये भी कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों तो इंडिया ना वो बोल देता था कि जो मेथडोलॉजी है जिससे हम इस इंडेक्स के वैल्यूज पर पहुंचते हैं वही फ्लॉड है, लेकिन इस साल ऐसा कुछ नहीं हुआ. तो इसका मतलब हम ही अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, हम अग्री भी कर रहे हैं, दैट्स कंप्लीटली ऑल राइट. जब तक हमें प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तब तक हम सोल्यूशन कैसे ढूंढेंगे? बिकॉज अगर हम यही सोचेंगे कि वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, वी आर ऑलवेज राइट, ओ वी आर द गॉड्स, वी आर द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, तो बाय दैट टाइम वी डोंट इवन नो दैट देयर इज सम प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट. सो उसका सोल्यूशन ढूंढना तो दूर की बात है. कहते हैं ना, डॉक्टर इलाज कैसे बताएगा
जब पहली बात तो आपको ही नहीं पता आप बीमार हो, आप जानना ही नहीं चाहते आप बीमार हो, आप जस्ट उड़ रहे हो हवा में कि मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ। जब आप थोड़ा जमीन पे आओगे आपको पता लगेगा आप बीमार हो, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, फिर डॉक्टर आइडेंटिफाई करेगा कि आपको बीमारी है तो है क्या, तो वो अकॉर्डिंगली उसका सोल्यूशन देगा। बट इन द फर्स्ट प्लेस अगर आपको ही नहीं पता आप बीमार हो, आप और पता है भी आप पता करना नहीं चाहते क्योंकि आपके हिसाब से डॉक्टर स्टूपिड होते हैं, आपके हिसाब से तो आप ही गॉड हो, आप ही सब क्रिएट करते हो, you're the perfect person, so then you will never be able to come to a correct solution in your life. And if you want solutions, so then you will have to identify the problem, you have to accept the problem कि yes this is the problem, यहाँ दिक्कत है, चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर आप जानना ही नहीं चाहते, अगर आप बात ही नहीं करना चाहते, कुछ भी अंडर द कारपेट दबा देने से कारपेट आपका फ्लैट नहीं रहता, कंफर्टेबल नहीं रहता, हमेशा वो एक बम्प रहेगा वहां पे जब तक आप वो बात निकाल के सॉल्व नहीं करोगे। So yeah, that's it. At least India has accepted that there is some flaw within us, and we are trying to, do it better with each and every prospect and each and every indicator. We are trying to improve it on. So with that, I'll wrap up the session, and I really hope it was useful for you in some or the other way. If yes, you have to press like and subscribe button. अगर बिल्कुल मेरे कलर जैसा रेड रेड आ रहा है नीचे, तो उसको मतलब है आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। So guys, go and subscribe please, because your subscription means the world to me. Trust me, I'm very very grateful to each and every one of you for contributing in making Eco Boys classes a huge success and a huge community of over 2 lakh people now. So thank you so much, truly feel blessed and grateful. So keep doing so, keep showering all your love. I'll see you tomorrow with another one. Take care guys, stay happy, stay healthy, keep smiling no matter what situation you're facing in your life. Even if you feel like crying, smile looking at you in the mirror, and trust me, you start feeling better. And if for nobody else, smile for yourself. I think you deserve it the most. And with that, bye bye.